तो कैसे हो आप सभी। और आज हमारा प्रतिशत पर लास्ट क्लास होगा और ये 2 क्वेश्चन मेरे को भेजे थे एक बच्चे ने। चलिए इसी को हम डील करते हैं। प्रश्न आपके नीचे सामने है। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है तो 4 वर्ष पश्चात उसे कितनी प्रतिशत लाभ होगा। तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना इजी है, इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। देखो फार्मूला क्या है आपका, जो ब्याज का है PR/T/100। P क्या है मूलधन, R क्या है दर है, T है समय। तो देखो क्या क्या है इसमें, 1500 रुपये आपका पैसा है और दर है आपका 5% और समय है 4 साल और बटा कितना 100, 0 0 0 तो 5 चौक 20 और 15 दूनी 30। ये 300 रुपये उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और प्रश्न क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत उसको फायदा होगा। तो आपको ये पता करना है जो 1500 रुपया है 300 उसका कितना परसेंट है। तो सीधी सी बात है 3 5 6 15 20% है। और आप गणितीय विधि से निकालना चाहो तो ऐसा है 1500 का 100% बराबर 300। इसको आप हल कर लीजिए तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 300 और गुणित 100 बटे 1500। तो देखिए 0 0 0 0 खत्म हो गया और 15 दूनी 30, 1 बराबर 20%। तो 20% ही आपका सही आंसर है। इसमें नीचे में एक और क्वेश्चन भेजा गया है। एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन देखिए। एक पैसेंजर ट्रेन है बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और गति दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से निकलती है। दुर्घटना की संभावना है अथवा नहीं। तो एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से निकलती है, दूसरी ट्रेन 1 घंटे पश्चात उसी बिंदु से ए से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है। दुर्घटना की संभावना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि ये क्लियर नहीं होने की उसी ट्रैक पर है अथवा नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि उसी बिंदु से निकल रही, तो सेम ट्रैक है और सेम ट्रैक में ये 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 किलोमीटर पर आवर है। तो सीधी सी बात है 40 पंचे 5 घंटा में ये कहना चाहिए 200 किलोमीटर पहुंच जाएगी और ये 4 घंटा में 200 किलोमीटर पहुंच जाएगी। तो 4 घंटे बाद कहना चाहिए, सॉरी 5 घंटे बाद इसमें दुर्घटना होने की संभावना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, शायद हाँ नहीं, शायद नहीं तो नहीं, हाँ ही होना चाहिए। हाँ ही होना चाहिए क्योंकि जो इसकी स्पीड क्या है ज्यादा है, ये 5 घंटे में जो दूरी तय करेगी ये वो 4 घंटे में कर लेगी। तो दोनों का एक जगह एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। इसलिए आंसर क्या होगा, हाँ होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो और बच्चे ने भेजे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। ये ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए और ये कितना बजे समय दर्शा रही है 3 बजे। मतलब मिनट का कांटा इसमें है, घंटा का इसमें है। अब क्या बोल रहे हैं, घंटे की सुई को 135 डिग्री घूमने के लिए समय लगेगा। देखिए एक घंटा का सुई है, 3 बजे का समय दर्शा रही है। 3 बजे भाई घंटा काटा 3 बजे रहेगा, 3 बजेगा ना। अब 135 डिग्री जो है घूमने के बाद समय होगा। तो ध्यान से देखिए 135 मतलब कितना होता है 90 प्लस 45, ठीक है। 90 डिग्री पर ये यहाँ आएगी अर्थात 6 और 45 मतलब कि ये बीचों बीच। तो कौन सा होगा भाई, ये 6 है और ये 7 है, ये 8 है और 9 है। 9 बीचों बीच होता है। तो सीधी सी बात है ये 100 मतलब ये बीचों बीच होगा तो 45 डिग्री होगा और ये कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये 8 और 7 के बीचों बीच होगा, मतलब कि आंसर होगा 7:30 बजे। सही आंसर 7:30। तो ये आंसर बन जा रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में।
हाँ तो देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इस चीज को इजी तो है कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन किस लिए होता है ये देखिए, लीप वर्ष में कहना चाहिए कौन सा 2 महीना का जो पहला दिन है सेम डे होगा। तो इस चीज को पहले समझिए, जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो नेक्स्ट सोमवार कब आएगा, 1 में आप प्लस जोड़िए 7 तो बराबर कितना है 8। तो कहने का तात्पर्य है 8 को क्या होगा फिर से सोमवार होगा, तो 8 7 15 को फिर सोमवार, 15 7 22 और 22 7 29, मतलब 29 को फिर से क्या होगा आपका सोमवार होगा। लेकिन लीप वर्ष में महीना कितने का होता है 28 का। लीप वर्ष में महीना कितने का होता है 28 का, और इस कारण से 29वां दिन क्या होगा 1 तारीख होगा। 1 तारीख क्या हो जाएगा मार्च आ जाएगा। ये कौन सा महीना है फरवरी का और ये मार्च है। तो कहने का तात्पर्य ये जो कंटिन्यू कब होगा केवल फरवरी और मार्च में ही हो सकता है, बाकी समय ये नहीं हो पाएगा। तो आंसर जो होगा इसका बी होगा फरवरी और मार्च। अगला सवाल देखते हैं। देखिए एक प्रश्न जो है औसत से है और ये बोल क्या रहा है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। देखो 40 विद्यार्थी हैं और उनकी औसत आयु कितना है 15 वर्ष है, ठीक है। और शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु कितना हो जा रही है शामिल करने पर, है ना। शिक्षक को अगर हम शामिल कर लें तो औसत आयु हो जा रही है कितना 16 वर्ष। तो शिक्षक की आयु जो है कितनी होगी इस चीज को हमको निकालना है। तो देखिए 40 विद्यार्थी का औसत आयु कितना है 15 वर्ष, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 40 गुणी 15 मतलब कि 600 वर्ष टोटल। अर्थात सभी विद्यार्थियों की आयु को हम टोटल करें तो कितना आएगा 600 वर्ष। अब देखिए शिक्षक को शामिल करें, अब शिक्षक को शामिल करोगे तो मतलब 40 से कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो कितना हो जा रही है औसत आयु 16, तो गुणित कितना हो जाएगा 16। तो 16 एकम 16 की 6 और 16 चौक 64 एक 65। कहने का तो मतलब है अब जो है टोटल आयु कितना हो जा रही है 656 वर्ष। लेकिन आप ध्यान दीजिए 40 जो बच्चे हैं उनका औसत आयु तो 600 वर्ष ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब टोटल आयु 600 निकल चुका है। तो जो एक जने एड हुआ उसकी आयु कितना है 56 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा 56 वर्ष। और चलिए ये साधारण ब्याज से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है उतना टफ नहीं है, बस सिंपल से फार्मूला जो है आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न है 450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज द्वारा 81 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्नों में आप लोग सूत्र को पलटना बस है और कुछ नहीं है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PR/T/100। P आपका मूलधन है, R दर है, T समय है। अब जानना क्या आपको कितना समय लगेगा, तो T को आप रखिए बाकी को भेज दीजिए इधर। तो SI × 100 P × R बराबर T। इसमें वैल्यू रखिए सब मिल जाएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज कितना है 81 रुपया है और मूलधन कितना है आपका 450 रुपया है और गुणित दर है आपका 4.5%। इसको हल करेंगे तो आपका जो टाइम वो मिल जाएगा। हल करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है इसको दशमलव को हटा दो। दशमलव को हटाने का मतलब सीधा से गुणित 10 तो ये 10 जो है इसमें गुणा होगा 45 बन जाएगा ये। इसको चलिए हल करते हैं और ये 0 कैंसल और इसको हम डील करते हैं 5 × 45 5 20 100 और 9 × 9 9 × 81। तो 9 × 20 बटे कितना निकला इधर 45। 9 × 9 9 × 5 45 और 5 × 20। आंसर होगा 4 वर्ष जो बी एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 112 है। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर। देखो घन इस टाइप से होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। ये 7 है और एक और घन है इस प्रकार से, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। ये ले लीजिए ये इसका कितना है 14 है बोल रहा है ना। उसके सतह के क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो देखिए सतह का क्षेत्र जो घन है ना ये भी 7 होगा और ये भी 14 होगा।
तो दोनों का अनुपात कितना होगा, देखो 7 7 कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो 14 14 करना पड़ेगा, 14 गुणी 14, 14 तो 56 की 6 और 14 एकम 14 5 19, तो 49:196। अब इसको हम जो है 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 1 7 7 6 28, तो सही आंसर होगा 1:4। और इसने आंसर जो है गलत लगा दिया है, सही आंसर होगा 1:4। इस के ऊपर में चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी डील कर लेते हैं। देखो 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया गया है। देखिए इसको क्या किया गया है, पिघलाया गया है, ठीक है ना भाई, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये लीजिए, पिघलाया गया है। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कितने घन बनाए जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधी सी बात है, इसको पिघला के आप जो है जो भी बनाओ, जो भी चीज बनाओ, हमेशा दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो आयतन जो है वो समान होना चाहिए। इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकाल लो और दोनों को भाग दे दो, वही आंसर होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, सबको गुणा करना पड़ेगा, 24 गुणित 9 गुणित 8 जो भी आएगा। और ये 3 सेंटीमीटर के घन वाला है, तो इसका आयतन होगा 3 3 9 27, 3 गुणित 3 गुणित 3, दोनों में कटा दीजिए, जो आंसर निकलेगा वही होना चाहिए। 3 3 9, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 8 24, तो 8 8 कितना हुआ 64। इसका सही आंसर होना चाहिए जो ए। चलिए हो गया। तो आज के इतना ही। कल के डेट में मैं जो है त्रिभुज पर जो है एक वीडियो बना रहा हूँ कंप्लीट। आपको त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी प्रकार से जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, मध्यिका है, शीर्षलंब है, चाप है, त्रिभुज के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है तो आप मेरे को भेजिए और कल हम इसी पर जो है वीडियो बनाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन भेजते हैं तो वो भी यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही।